हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस टॉयलेट टोनर को रिफ़िल करने वाले हैं और 2900 कैनन 2900 का ये टोनर कैट्रिज है। दोस्तों, वक्त पड़ने पर जो है हमें इसे रिफ़िल करना पड़ता है जब इसका इंक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको रिफ़िल करने के बहुत सारे मेथड जो है वो यूट्यूब पर प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट मेथड और आसान और कम वक्त में किस तरीके से इसे रिफ़िल करना है और किस तरीके से इसके जो पार्ट्स होते हैं अंदर के ये डैमेज ना हो, किस तरीके से सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ और कम वक्त में। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हम बोलेंगे वेस्टेज पाउडर होता है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसान है इसे खोलना। इसको खोलने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और साफ़ करने के लिए और फिल करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एयर ब्लोअर यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसे हम जो है टोनर का जो एक्स्ट्रा डस्ट होता है उसे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फनल हमें लगेगा, अगर ये नहीं है आपके पास तो जो हमारी वाटर बॉटल होती है इसे भी कट करके आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बाइसिकल की जो स्पोक होती है वो मेरे पास मैंने इस तरीके से इसे बेंड करके रखा है। इसे मैं आपको बताऊंगा किस लिए इस्तेमाल करना है। एक हम इस तरीके से क्लिप की नीड होगी इसकी टोनर कैट्रिज की स्प्रिंग को निकालने के लिए। एक यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर 4 पॉइंट स्क्रू ड्राइवर की हमें नीड होगी और एक इसी तरीके से एक सिंपल सा पेपर हमें ले लेना है और डस्ट क्लीन करने के लिए या जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है इसे क्लीन करने के लिए हमें एक क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि देखिए फ्लैप होता है तो इसके अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यह हमें पहले तो बाहर निकालनी होती है। ये जो स्प्रिंग है यहाँ से हमें इसको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए हम जो है वो सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉक में जो है वो लगी है, तो फोकस सही नहीं आ रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर बहुत ही सेफ्टी से यहाँ पर इसे पिन को इस तरीके से लगाकर इसे पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये उड़ जाती हैं जब स्प्रिंग बाहर हम निकालते। तो कुछ इस तरीके से इसे आगे की तरफ खींचकर इस तरीके से इसे निकाल लेना। देखिए मैंने पकड़ कर रखा है, इसके लिए उड़ा नहीं तो स्प्रिंग कहीं पर भी जा सकती है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसे साफ़ करके हम यूज़ करेंगे बाद में। उसी तरीके से यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में जो है ये 2 स्क्रूज़ हैं, इसे यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्क्रू जब हम खोल लेंगे तो ये कैप जो है इसका बाहर आ जाता है बहुत ही आसानी से। देखिए इसे हमें इस तरीके से जो है होल्ड करके बाहर निकाल लेना है। तो इस तरीके से इसको हम साफ़ करके यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये ड्रम है, सबसे पहले तो हमें इसे इस साइड से ओपन करना है, इस साइड से ऊपर की तरफ करना है और इसको इस तरीके से, ये आगे अटका हुआ होता है यहाँ पर इस तरीके इस साइड में, तो यहाँ पर इसे संभाल कर निकालना है। ये सबसे हम बोलेंगे नाजुक पार्ट होता है। अगर इसमें ज़रा सी भी अगर हम कोताही बरतेंगे, अगर कहीं पर इसमें कुछ लग जाता है तो ये पूरा के पूरा हमारा वेस्ट हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। अगर अब इसे ख़राब कर दोगे तो ये बाद में काम में नहीं आएगा, नया डालना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पर फिर चलिए यहाँ पर और आगे की चीज़ हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रबर का रॉड होता है। तो यहाँ पर ये भी जो है वो दोनों साइड से जो है वो अटका हुआ होता है। तो यहाँ से हमें इस साइड से, आप ध्यान रखिए, इस साइड से देखिए यहाँ पर एक क्लिप है और यहाँ पर वो क्लिप है, आपको अंधेरे में शायद नज़र ना आए। तो यहाँ पर एक क्लिप होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर दोनों क्लिप्स में अटका हुआ है। तो इस साइड से इसे पुश करना है, हमें यहाँ से पुश करना है, या फिर तो यहाँ से भी पकड़कर ऊपर की तरफ इस तरीके से हम खींच लेते हैं तो ये निकल जाता है। इसे भी हम जो है वो क्लीन कर सकते हैं। इसे आप धो भी सकते हो, सोप से अगर आप धो दोगे तो यहाँ पर ये और अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसे आप साफ़ करके आपको लगाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका कि कैसे इसे खोलें। बहुत सारे जो न्यू यूज़र होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। यहाँ पर इतना तो यहाँ तक के तो आ जाते, लेकिन जो फ्लैप होता है उसको अगर हम इस तरीके से मूव करें तो यहाँ पर देखिए क्लिप नज़र आ रहा है। तो ये जो क्लिप है सेम उसी तरीके से उसके अपोजिट साइड में भी एक क्लिप होगा। मैं इसे ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पाउडर है। अगर मैं ज़्यादा इसे मूव करता तो आप देख सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर पाउडर थोड़ा सा गिरा दिया है, तो यहाँ पर इसे जितना मैं हिलाऊंगा तो उस तरीके से ये पाउडर जो है वो नीचे गिरता रहेगा और काफ़ी गंदगी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्लिप होता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक क्लिप है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें स्पोक लेना है, ये स्पोक लेना है और इसे सिंपली यहाँ से पुश करना है। ये बहुत केयरफुली करना है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो वाइपर ब्लेड होता है, यहाँ पर जहाँ पर डस्ट पाउडर जो है वो एक्स्ट्रा जमा होता है प्रिंट करते वक्त, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर जो क्लिप होता है इसे हम यहाँ पर देखिए, क्लिप जो है यानी ये जो क्लिप है इसे अंदर की तरफ से हमें पुश करना है। इसे पुश करोगे तो ये बाहर आ जाएगा और फिर हम उसे ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको और यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से पुश करता हूँ। तो पुश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से बाहर आ गया।
बाहर आने के बाद यहाँ से हम उसको इस तरीके से पुल कर लेते हैं। तो ये एक क्लिप होता है, यहाँ पर ये लॉक होते हैं इसके दोनों साइड से, और इस तरीके से इसे हमें टर्न करना है और यहाँ से भी इसे रिमूव कर लेना है। ये बहुत ही केयरफुली करना है। अगर यहाँ पर ये रबर का हम बोलेंगे वाइफर ब्लेड होता है, अगर इसे हम ज़्यादा प्रेस कर देते तो ये टूट जाता है, तो ये भी फिर आपको रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर रिफ़िल करते वक्त कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, ये बहुत ही सेफ्टी से इसे निकालना है। देखिए दूसरा पिन भी जो है, ये लॉक जो है वो निकल चुका है, तो यहाँ पर इसे भी हम रख देते हैं। अब देखिए ये 2 पार्ट में हमारा टोनर कैरेक्टरिज जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम देख सकते हैं जो, चलिए मेन पोर्शन तो यहाँ पर है हमारा, जहाँ पर हमें रिफ़िल करना है। इसको मैं थोड़ा आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैं इसे बता देता हूँ किस तरीके से इसका यूज़। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये जो वाइफर ब्लेड है, इसके अंदर जो है, अंदर की साइड में यहाँ पर एक्स्ट्रा पाउडर हमारा जमा होता है। दोस्तों अगर आप इसे बाहर रिफ़िल करने के लिए दोगे तो यहाँ पर देखिए इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे 500 to 900 इतना चार्ज ये लेते हैं बाहर रिफ़िल करने के लिए। अगर आप जाओगे तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और कहाँ का रिफ़िल हो रहा है, लेकिन इसे हम बहुत ही आसानी से 80 रुपीज़, अराउंड 80 रुपीज़, देखिए पाउडर जो है ये अराउंड जो है वो 80 to 120 रुपीज़ का आ जाता है। तो यहाँ पर इसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पर कितना आपका टोनर कैरेक्टरिज खाली हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पाउडर है, अगर आप बाहर जाकर रिफ़िल करते हो तो इसका एक्स्ट्रा पाउडर जो है, इसके अंदर जो जमा हुआ पाउडर है, ये कोई वेस्टेज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली मैं काफ़ी मेरा जो है मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मैं काफ़ी प्रिंट करता हूँ सारी चीज़ें, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो पाउडर जमा हो जाता है, ये मैं दोबारा रीयूज़ करता हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है अब तक के। इतना है कि यहाँ पर अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह आती है, इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी वजह से हमारा ड्रम ना ख़राब हो। ये ड्रम बहुत ही नाजुक होता है, तो इसे हमें ख़राब होने से बचाना है। अगर लॉन्ग टाइम अगर हमें इन्हें रिप्लेस करने से बचना है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसे रीयूज़ कर सकते हैं, बट इसे अगर आप छान लोगे और फिर इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट रहेगा, बट ऐसे कंपलसरी नहीं है। तो चलिए पहले हम इसे खोल देते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन देखिए, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें इसे कुछ इस तरीके से इसे प्रेस करना है। प्रेस करके इस तरीके से आप मूव करो, स्प्रिंग को होल्ड करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, यानी ये बारीकी वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसे नहीं करोगे तो ये स्प्रिंग उड़ जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है, चुभ सकती हैं कहीं पर भी। और उसके बाद जो है इसे हम कुछ इस तरीके से टर्न करते हैं, और यहाँ पर जो फ्लैप है इसको थोड़ा सा पुश करना है। देखिए यहाँ पर दोनों साइड से लॉक में अटका हुआ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दोनों तरफ से इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें पुश करना होता है। स्प्रिंग अगर आप निकाल लोगे तो बहुत ही आसानी से ये फ्लैप जो है वो रिमूव हो जाता है। इसे भी केयरफुली निकालना है, खींचना नहीं है किसी चीज़ को, अगर आप खींच लोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जो है इसे मैं साइड में कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इस पेपर के ऊपर जो है यहाँ पर इस एक्स्ट्रा डस्ट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं रिमूव करता हूँ इसे। तो यहाँ से दोनों स्क्रूज को हमें निकालना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसे भी और इसे भी, दोनों निकल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे कैसे रिमूव करना है। एक बात और ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये वाइफर ब्लेड जो है काफ़ी नाजुक होता है। अगर यहाँ से वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो ये आपको रिप्लेस करना होगा। बेस्ट वे इसका ये है, दोनों स्क्रूज खोल लेने के बाद यहाँ से इसे प्रेस कीजिए। देखिए गैप है, यहाँ जैसे आप इसे प्रेस करोगे ये कुछ ऊपर की तरफ इस तरीके से आ जाता है, फिर ईजिली इसे हम रिमूव कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से मैं रख देता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा जो है पाउडर है। चलिए मैं आपके सामने ही से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे बाहर रिफ़िल करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि इसे फेंक देते हैं। एक्चुअल में अगर डस्ट है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम अगर है, ख़राब है, तो डेफिनेटली इसे बदलना चाहिए हमें, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद हैंड ब्लोअर की हमें नीड होगी। ये कोई ऐसे बाहर के घर में ना करते हुए बाहर के किसी एरिया में आप कीजिए, क्योंकि इसमें जो इंक होता है ये काफ़ी जो है वो जम जाता है फ्लोर के ऊपर। तो ये बेस्ट होगा कि कुछ इस तरीके से इसे आप बाहर की जानिब जो है वो क्लीन कीजिए। बाहर काफ़ी नॉइस होता है, मुझे रिकॉर्ड करना था इसके लिए मैं घर ही में कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक क्लीन हो चुका है। अब इसे किस तरीके से फिट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम वाइफर ब्लेड को बहुत ही आसानी से जो है उस तरीके से साफ़ करेंगे। ब्लेड जो है, रबर का जो पोर्शन है, इसे अच्छी तरह साफ़ करना है कुछ इस तरीके से, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। अगर आप प्रेस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने के बाद इसका एक ही सोल्यूशन होता है, रिप्लेस करना। तो यहाँ पर इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग सकता है, तो उससे बेस्ट ये है कि इसे केयरफुली आप साफ़ कीजिए कुछ इस तरीके से। ये साफ़ हो जाने के बाद यहाँ पर हमें इसे लगाना कैसे, तो जो फ्लैप है यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से रख देना है। दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वाइफर ब्लेड के लॉक्स होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक लॉक होता है और एक यहाँ पर इस तरीके से होता है, तो ये यहाँ ब्रैकेट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रू जो है वो यहाँ पर हमें दोबारा फिट कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप वाइफर ब्लेड को लगाओ
तो यहाँ पर दोनों साइड से, मतलब ये वाला स्क्रू और ये, इसका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हम बोलेंगे ना कि इसमें बारीकी होती है सारी चीज़ें। मतलब अगर सही से फिटिंग नहीं होता है टोनर कैर्ट्रिज तो प्रिंटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी ये प्रॉपरली फिट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर फ्लैप आप देख सकते हैं, फ्लैप को मैंने क्लीन किया है। और उसके बाद यहाँ पर अभी हमें क्या करना है कि फ्लैप को कुछ इस तरीके से, आप याद रखिए जो इसका रबर का ब्लेड है वो इस लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में यहाँ पर हमारा जो फ्लैप है वो होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड से इसे हमें पहना देना है। यहाँ पर जो है दोनों लॉक्स में इसे आप प्लेस कर लीजिए। ये दोनों लॉक में जब प्लेस हो जाएगा प्रॉपरली तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। देखिए ये इसे आप इस तरीके से यहाँ पर ये झूलने लगता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर आसान हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका जो है ये स्प्रिंग था ये हमें लगाना है। अब ये लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर इसका ये लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसके अंदर इसको पहनाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है हम इसे यहाँ पर पहना देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो इसका हम बोलेंगे ना बड़ा तार है वो बाहर होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर इसे इस तरीके से हमें घुमाना है, केयरफुली करना है, स्प्रिंग उड़ना नहीं चाहिए, ये आपको लग सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लॉक में आपको अटका देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको रिमूव किया था वैसे ही इसे हमें लगा देना। तो यहाँ पर ये इसे आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ये रिटर्न आ रहे, मतलब ये हमारा ओके हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे मेन पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा हम बोलेंगे यहाँ पर सारी इंक होती है हमारी, और ये हमारा मैग्नेटिक रॉड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। छोड़िए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको ज़्यादा फोकस करता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले इसे हमें कर लेना है क्लीन, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना है। जो गेयर्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इंक फंसी हैं वो भी आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी अच्छे से आप कर लीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा फ़ौरन जल्दी करता हूँ बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस पोर्शन को हमें खोलना है। देखिए यहाँ पर जो है ये स्क्रू है, इसे भी हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद एक कैप निकल जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये एक्चुअल में ख़राब हो चुका है, इसके लिए खींचने पर निकल गया। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं एक मैग्नेटिक रॉड, देखिए मैंने किस तरीके से होल्ड किया है। अगर आप इसे यहाँ होल्ड नहीं करोगे तो ये मैग्नेटिक रॉड जो होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है, काफ़ी सारा इंक जो है वो बाहर गिर जाता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो इंक हमने एक्स्ट्रा निकाला था वो हम रीयूज़ करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर ये ख़राब है तो प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल ना करें, और जो हमारा फ़नल है इसके ज़रिए हम इसे फिल करेंगे। सबसे पहले जो हमारे इंक की बॉटल होती है ये जैसे कि बताया मैंने कि 80 to 120 रुपीज़ का आ जाता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से हमें इसको हिला लेना है, अच्छी तरीके से इसका फ्री कर लेना है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी देर तक की अगर ये ऐसे ही रखी हैं तो जो पाउडर होता है हमारा, यानी हम इंक जो होता है तो इंक होता है ये नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस तरीके से इसे आप हिला लीजिए। मतलब इसमें क्या होगा कि इसका जो इंक है वो अंदर से की तरफ से भुरभुरा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके बाद ये कैप होता है, कैप को देखिए मैंने होल्ड करके रखा है, आप ध्यान में रखिए। इसे जैसे आप छोड़ोगे ये नीचे गिर सकता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंक बाहर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से इसे हमें रिमूव कर लेना। करने के बाद यहाँ पर हम फ़नल यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इंक जो है ये आपको फिल कर लेनी है। ये जो मैंने इसमें से निकाला दोस्तों मैं वही इस्तेमाल करो, आप देखिए। और इसमें जो है कोई प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया कि नहीं होती, आप बिंदास यूज़ कीजिए। यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है कि बाहर आप शॉप पर अगर जाके जहाँ रिफ़िल होता है वहाँ जाके अगर करोगे तो एक्चुअल में ये लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते और वो फेंक देते हैं। अगर डस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर जो है हम इसको फिल कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ों का और हमें ध्यान रखना है कि ये 100% जो इसका हम बोलेंगे कि कंपार्टमेंट होता है इंक का, ये पूरा के पूरा फिल नहीं होना चाहिए। देखिए ब्लैक है, इसकी वजह सही से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, मैं जितना आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसे 100% फिल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो प्रिंट आपकी जो है वो आएगी नहीं। और काफ़ी इंक जो है वो प्रिंट के वक्त जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। और पहली बात तो ये है कि वो प्रिंट ही नहीं होगा। तो देखिए कम से कम आपको 1 से 1.5 इंच जो है इस कंपार्टमेंट को आपको फ्री रखना है। आप देखिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर मैंने 2 इंच खाली रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारीकी वाली चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो जो प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाएगा आपका, तो जिसको आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से देखिए फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले आपको कैप को लगाना है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा इसका कैप था उसे हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक रॉड में एक मैग्नेट होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर
इसकी पोजीशन को हमें रखना है। यहाँ पर जो कट लगा हुआ है आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे जो थंब है उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसका जो होल होता है मैचिंग का वो उसी शेप में बना होता है ताकि वो घूमे ना। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से हमें प्लेस कर देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इन केस के अंदर, इस केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर मेरा जो टोनर कैट्रिज है उसका ये वाला स्क्रू ख़राब हो गया और जिस ब्रैकेट में वो बैठता है वो ख़राब हो चुका है। तो एक्चुअल में इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। फिर अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगला जो है इसमें कुछ इस तरीके से ये जो हमारा पोर्शन है इसको, ये जो क्लिप्स होते हैं जो दोनों जो है हमें कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इसमें लगाना है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि इसमें वन साइड जो है वो स्प्रिंग होती है, तो इसे आप होल्ड करके रखिए। ये स्प्रिंग है प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो सेट होना चाहिए, ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। ये सेट हो जाने के बाद आप देख लीजिए प्रॉपरली ये सारा ओके है। अगर ओके है तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस फ्लैप को बाहर की तरफ करना है, इसे अच्छे से पकड़ कर रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो क्लिप हमने निकाली थी वो दोनों साइड से इस क्लिप को हमें लगा देना। तो कुछ इस तरीके से, ये अगर हार्ड है तो इसे किसी चीज़ से आप ढकेल दीजिए अंदर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ से जो है इसे हमें सेट कर देना है, प्रॉपरली करना है। अगर ये बाहर की तरफ नज़र आती है तो फ्लैप प्रॉपरली खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखना, ये इसकी मतलब हम इस लेवल में आना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों चीज़ों को क्लीन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये रबर का रॉड होता है कुछ इस तरीके से इसे हमें अच्छी तरीके से, अगर आप इसे सोप से धो लोगे तो बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो कुछ अगर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसे लगाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्रम लगाने के लिए जो क्लिप होता है हमारा ये यहाँ पर, तो इसके अपोजिट साइड से, सॉरी इसके नीचे की साइड से यहाँ पर इसे रखना है, यहाँ रखना है और इसको अंदर की तरफ जो है वो ढकेल देना है और इसको ड्रम को, इसको रॉड को छोड़ दीजिए और यहाँ जो क्लिप होता है इसको यहाँ से आप प्रेस कीजिए। देखिए आवाज़ सुनिए, इस तरीके से ये हो गया, घूम रहा है, ओके है। उसके बाद इसे टर्न करना है, ड्रम को जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। तो ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्लैप को हटाना है, नीचे की तरफ यहाँ पर जो क्लिप है इसमें इसको इस तरीके से जो है वो प्रेस कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये अच्छे से घूमे, इसके लिए यहाँ पर अगर आप ऑयलिंग कर दोगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर जाम घूमता है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर इसे हमें अंदर की तरफ अच्छे से ढकेलना है और यहाँ पर इसे जो है वो प्रेस करके लगा देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर दूसरी साइड का जो कैप है उसे भी यहाँ पर हमें प्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों इसके स्क्रू जो है वो फिट कर देना है। उसके बाद उसके अपोजिट साइड में सबसे आखिरी में आता है हमारा स्प्रिंग का काम, जो हमने सबसे पहले रिमूव किया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये स्प्रिंग है और बहुत केयरफुली करना होता है दोस्तों, यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है हमें। तो कुछ इस तरीके से इसे होल्ड करना है और मैं आपको ईजीएस्ट वे और परफेक्ट वे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसका लॉक होता है पहले इसे आप जो है इस तरीके से अटका दीजिए, कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर प्लेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर इसे एक थंब से होल्ड कर लीजिए। ये इसलिए ताकि ये अगर हम लगाते वक्त अगर ये छूटता है तो उड़कर हमें ना लगे। उसके बाद यहाँ पर ये हमें सेफ्टी पिन लेना है और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर खींच कर अटका देना, बस हो गया दोस्तों। बस इतना ही था ये रिफिलिंग का प्रोसेस और काफ़ी ज़्यादा वक्त इसने लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये परफेक्ट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हमें वीडियोज़ में देखने को नहीं मिलती है, तो सोचा कि चलिए मैं जब रिफ़िल करता हूँ तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, किस तरीके से इसे रिफ़िल करता हूँ, ये मैं आपसे शेयर करूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है आपको ठीक लगी होगी। इसमें रिफ़िल कर लेने के बाद भी बहुत सारे इशूज़ जो है वो जनरेट होते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरीज़ है इसको फिल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगले किसी वीडियो के अंदर मैं आपको जो है उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो बस दोस्तों इतने तक इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको ठीक लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल बोनस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।